Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ, स्पेशली उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो टेट की तैयारी कर रहे हैं। वो फिर चाहे किसी भी स्टेट से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, किसी भी स्टेट से टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। और मेरा वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी न्यू नोटिफिकेशन आए और उसके बारे में आप सबसे पहले अपडेट हो पाएँ। दूसरी बात, यहाँ पर मैं इन्वायरमेंट पढ़ाता हूँ टेट के लिए, तो आप मेरी वो इन्वायरमेंट की सारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री हैं। आप मेरी जब वो इन्वायरमेंट की क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपका जो स्कोर है उसमें बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। और जो मेरी डेस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से चल रही हैं प्रेजेंट टाइम में, तो आप चाहे किसी भी स्टेट से प्रिपरेशन कर रहे हो टेट की, तो आप मेरी इन्वायरमेंट की क्लास ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेट से रिलेटेड कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा कि फॉर्म कब अप्लाई होंगे, इसके अलावा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्या नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इसके अलावा मैं कुछ मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा जब एग्ज़ाम पास में आएगा। तो इसलिए यदि आपको बिल्कुल रिसेंटली अपडेट रहना है तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, अपनी जो भी वैकेंसीज़ हैं टेट से रिलेटेड कि टेट का एग्ज़ाम कहाँ पर कब होने वाला है उससे रिलेटेड। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं। वैसे ही आप बहुत एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ सपोर्टिव कैंडिडेट हो जो विदाउट रिक्वेस्ट ही चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को दबा दोगे, वैसे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। अब हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ऊपर लिखा हुआ है सी टेट कि जो सी टेट का एग्ज़ाम है वो मार्च 2020 में इसका नोटिफिकेशन आया था और 5 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा। सी टेट का जो नोटिफिकेशन था वो मार्च 2020 में आया था, इसका एग्ज़ाम 5 जुलाई को होगा। और सी टेट में इन्वायरमेंट आता है, तो यदि आप सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन्वायरमेंट मेरे चैनल से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का टेट का एग्ज़ाम है उसके जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर में आएगा और उसका एग्ज़ाम नवंबर में होगा। तो ये भी आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं आसाम टेट की। कहाँ का टेट? आसाम के टेट की बात करते हैं। देखो जो आसाम में टेट का एग्ज़ाम है उसके जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त 2020 में आएगा और उसका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर 2020 में होगा। बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं HP हरियाणा में जो टेट का एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन सितंबर 2020 में आएगा, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में होगा। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू रहते हुए HTET। तो जो देखो यहाँ पर जो HP टेट था उसका मतलब था हिमाचल प्रदेश टेट का। तो जो हिमाचल प्रदेश का जो टेट का एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन सितंबर में आएगा, एग्ज़ाम दिसंबर में आएगा। उसके जस्ट नीचे है H टेट। H टेट का मतलब होता है हरियाणा टेट। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगा और उसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है झारखंड टेट। कौन सा? झारखंड टेट, जिसका नोटिफिकेशन जनवरी 2020 में आया था और उसका जो एग्ज़ाम था वो अप्रैल 2020 में हो चुका है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात थी कि इसका एग्ज़ाम हो गया, आपका यहाँ पर जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो चुका होगा और आपका रिज़ल्ट क्या था वो भी आपको पता चल चुका होगा।
उसके बाद हम आगे बात करते हैं के-टेट। कौन सा के-टेट? के-टेट का मतलब होता है केला। तो जो केला में जो टेट का एग्ज़ाम होगा उसका नोटिफिकेशन आएगा अगस्त 2020 में, और उसका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर 2020 में। उसके आगे हम बात करते हैं ओडिशा टेट। जो ओडिशा का जो टेट का एग्ज़ाम है वो अगस्त 2020 में इसका नोटिफिकेशन डलेगा और दिसंबर 2020 में इसका एग्ज़ाम होगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है यदि आप ओडिशा से हो और टेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। उसके बाद है राजस्थान टेट। तो जो राजस्थान का जो टेट का एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन नवंबर 2020 में और उसका एग्ज़ाम है वो फरवरी 2021 में होगा। यहाँ पर 20 लिखा हुआ है तो 20 में ये मिस्टेक है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन नवंबर में आएगा तो एग्ज़ाम फरवरी में होगा। तो यदि फरवरी वो नेक्स्ट ही आएगा, 2020 में जा चुका है, तो इसलिए जो राजस्थान का टेट का एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन नवंबर में आएगा और एग्ज़ाम फरवरी 2021 में होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एम टेट। तो जो एम टेट है उसका नोटिफिकेशन जुलाई 2020 में डाला जाएगा और उसका एग्ज़ाम नवंबर 2020 में होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यू टेट। तो जो यू टेट है उसका नोटिफिकेशन अक्टूबर 2020 में डलेगा, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में होगा। इसके अलावा है WB टेट। तो जो WB टेट है उसका नोटिफिकेशन अक्टूबर 2020 में आएगा और एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में होगा। उसके बाद आता है पंजाब टेट। तो जो पंजाब टेट है उसका नोटिफिकेशन दिसंबर 2020 में आएगा और उसका जो एग्ज़ाम है वो मार्च 2021 में होगा। उसके बाद आता है बिहार टेट। तो जो बिहार टेट है उसका जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई 2020 में आएगा और उसका एग्ज़ाम नवंबर 2020 में होगा। कब होगा? नवंबर 2020 में। उसके बाद आता है TN टेट। जो तमिलनाडु में जो टेट का एग्ज़ाम है उसका जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में डाला जाएगा और उसका जो एग्ज़ाम है वो जून 2020 में होगा। इससे रिलेटेड यदि आप टेट के एग्ज़ाम की फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो इससे रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। आपने ये अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा। एक बार जूम करके और दिखा देता हूँ मैं आपको, बिल्कुल स्लोली आप अच्छी तरीके से देख लेना इनको। और इसके अलावा जो टेट का एग्ज़ाम था उससे रिलेटेड और भी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, जो टेट का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपके दो पेपर होते हैं। क्या होते हैं? दो पेपर होते हैं। एक होता है जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है पहली से और 5वीं क्लास तक के लिए, और जो सेकंड पेपर होता है वो होता है 6ठी से और 8वीं तक के लिए। तो यहाँ पर दो पेपर होते हैं और इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही। और जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। और जो टाइमिंग की बात है तो जो टाइमिंग है इसमें देखो, बोथ ऑफ पेपर्स विल हैव 2.5 आवर्स एग्जाम ड्यूरेशन। कि जो दोनों पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, वो दोनों एक साथ होंगे, लेकिन दोनों पेपरों के बीच में आपको आधा घंटे का ड्यूरेशन दिया जाएगा। उसमें आपको आधे घंटे की इंटरवल दी जाएगी जिसमें आप आराम से पानी वगैरह पी के और सेकंड पेपर अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा देखो, जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको।
जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें ये प्रोसीजर रहेगा बिल्कुल इस तरीके से। सबसे पहले नेम ऑफ सब्जेक्ट, क्वेश्चन ऑफ नंबर्स ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स। तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें, जो कि 30 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है यहाँ पर। दूसरा होता है यहाँ पर आपको 2 लैंग्वेज होती हैं। लैंग्वेज फर्स्ट 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर की, लैंग्वेज सेकंड 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन आएंगे, आपको 30 मिनट का 30 मार्क्स मिलेंगे इसके। जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे जिसके 30 मार्क्स रहेंगे। और ध्यान रखना एनवायरमेंटल स्टडीज़ आप मेरे इस चैनल से पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चन आएंगे जो 30 मार्क्स के रहेंगे। तो आप अच्छी तरीके से यदि पढ़ना चाहते हो मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़ तो दोनों के लिए इस चैनल की हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आता है पेपर सेकंड का पैटर्न। तो जो पेपर सेकंड का पैटर्न है उसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। देखो दोबारा बता देता हूँ, जो पेपर सेकंड है उसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है वो 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। लैंग्वेज फर्स्ट 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, लैंग्वेज सेकंड 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इसके अलावा सोशल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, और मैथमेटिक्स एंड साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। तो इस तरीके से आपका जो पहला पेपर है उसमें भी आपके 150 क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको 150 मार्क्स मिलेंगे। मतलब फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के, और बिल्कुल सेम है सेकंड पेपर में भी 150 क्वेश्चन आएंगे जो भी 150 मार्क्स के होंगे। और ये मैं बता दिया था आपको कि आपका जो दोनों पेपर रहेंगे उनके बीच में आपको हाफ एन आवर्स का इंटरवल मिलेगा जिसमें आप अपना आराम से पानी वगैरह पी के और जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल शांति के साथ दे सकते हो सेकंड वाला पेपर। और टेट के जो एग्ज़ाम की जो एलिजिबिलिटी है वो है कैंडिडेट हु हैव पास्ड द सीनियर सेकेंडरी एग्जाम और एनी equivalent exam with 50% marks, and also those who have passed or appearing or in the final year of second year diploma in elementary education can apply for the exam. Those who have cleared senior secondary or equivalent exam with 50 marks, and those who have passed or appearing in the final year of 4 years in Bachelor of Elementary Education। और जो तीसरी कंडीशन है वो है कैंडिडेट दोज हु हैव पास्ड ग्रेजुएशन एंड पास्ड ऑफ appearing for the final year of the second year diploma in elementary education। कि जो आपके पास 12th तो होनी चाहिए, साथ ही साथ में एक तरीके से हम बोल सकते हैं आपके पास ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। आप यदि अपेयरिंग में हो तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। या आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप अपेयरिंग के साथ भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ में यदि आप किसी वैसे सब्जेक्ट से हो तो आपके पास बीएड होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। क्या आप इसका एग्ज़ाम तब दे सकते हो जब आपके पास बीएड हो। तो टेट के एग्ज़ाम के लिए बीएड होना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखना आपका जो 12th का जो परसेंट है वो मिनिमम 50% होना चाहिए। यदि आपका 50% से कम स्कोर है तो आई एम सॉरी, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसके लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स एलिजिबिलिटी है वो है 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। साथ ही एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ आप या तो बीएड अपेयरिंग में होनी चाहिए या आपकी बीएड कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये दोनों कंडीशन भी होते हैं। देखो कैंडिडेट हु हैव पास्ड फॉर अपेयरिंग द फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स BA BEd BSc BEd और एनी अदर इक्विवेलेंट कोर्स कैन अप्लाई फॉर दिस पार्ट। कि यदि आप जैसे आजकल क्या होता है BA BEd BSc BEd ऐसे होने लग गया
कि उसमें आपको 4 साल का कोर्स होगा जिसमें आपकी बीए और बीएड दोनों एक साथ होंगी, बीएससी और बीएड दोनों एक साथ होंगी। तो यदि आपने ऐसे कर रखा है तो आप यदि सेकेंड ईयर में हो तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और यदि आप बीएड अपेयरिंग में हो तो भी आप टेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको नोटिफिकेशन से अलर्ट रहना है, अपडेट रहना है कि यहाँ पर कब किसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ने के लिए उसमें 30 में से 30 मार्क्स लाने के लिए और मैथमेटिक्स में 30 में से 30 मार्क्स लाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक भी करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। बाय।